एक मिनट, सब मेरी बात सुनो। मेरी तिजोरी से परी के गहने गायब है। और इस घर में ना तो कोई आया है ना गया है। इसका मतलब यह है कि हम में से किसी ने लिया है। सच सच बताओ, किसने की है ये? अरे माँ साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? चोरी नहीं, हमने बैंक के लॉकर में सेफली जमा करवा दिए हैं गहने। हमें लगा परी भाभी हनीमून पे जा रही हैं तो उन्हें इन गहनों की क्या जरूरत। अब घर से ज्यादा सेफ तो लॉकर में ही रहेंगे ना, बैंक में। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे माँ साहब, हम बताने ही वाले थे पर पूजा के चलते दिमाग से ही निकल गया। ठीक है, मगर सुहागन ऐसे बिना गहने के घर के बाहर नहीं जाते। अरे हमारे ले लें, इसमें क्या है? अब गहने परी भाभी के पास है या हमारे पास, एक ही बात है ना। अरे नहीं नहीं बबीता, नहीं, बात एक नहीं है। दूसरे का गहना उत्तरन का गहना झूठा कहलाता है उसे। रुक, मैं लाती। ला, बेटी के लिए माँ का गहना उत्तरन नहीं, आशीर्वाद होता है। अरे सत्तू बेटा कहाँ गया? यहाँ है अम्मा साहब, आपकी दवाइयाँ लेने गए थे। कितना ख्याल रहता है तुझे मेरा। चुप चुप चुप। भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे ही लग जाए। अरे आपकी तो बहुत लंबी उम्र है, अभी आपको तो पोता पोती भी खिलाने। ले लीजिए, 2-4 दिनों की बात है, फिर हम आ जाएंगे। सत्तू बेटा, तेरे बिना मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लगता। ये 3-4 दिन भी बहुत भारी गुजरेंगे। बस जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले लीजिएगा माँ साहब। और हाँ, अगर हमारी याद ज्यादा सताए तो अकेले में रोइएगा मत, फोन कर लीजिएगा हमें। जल्दी से हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें जाना है। सब भी गजब है परी जी, इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया ये कार देके, हम रिएक्ट ही नहीं कर पाए। सत्तू जी, गिफ्ट तो एक बहाना है, बल्कि ये गिफ्ट देने के जरिए माँ सब अपना प्यार बांट रही थी हमें। फोन फोन कहाँ गया मेरा? फोन फोन माँ साहब, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? एक बहुत बुरा सपना देखा। मेरा फोन कहाँ है? तुम लोगों ने किसी ने देखा है? माँ साहब, हम लेके आते। हेलो, कैसे हो तुम लोग? ठीक तो हो ना? और सत्तू सत्तू कहाँ है? माँ साहब, सत्तू जी तो ड्राइव कर रहे हैं और हम ठीक हैं। क्या हुआ है? कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? वो तुम लोग दूर हो ना, तो अजीब सा ख्याल आ रहा था। कोई बात नहीं, तुम लोग सही से रहना, ठीक है? मैं रखती हूँ। माँ साहब, आप यहाँ पे बिना बताए अचानक? वो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आई हूँ ना,
तो सोचा आज ही चले चलो। और फिर आई हूँ तो एक बार सत्तू का केबिन भी देख लेती हूँ। सत्तू का केबिन? आइए आइए माँ साहब, आइए आइए माँ साहब, आइए। माँ साहब आप यहाँ पे आराम से बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बोल कर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी सत्तू का कमरा देखने। वैसे भी मुझे बैंक निकलना है, देर हो जाएगी। एक बात कहना चाह रही थी बहुत दिनों से। जी माँ साहब। हम सब परिवार के सदस्यों को सत्तू और परी को पूरा सहयोग देना चाहिए। और तू घर का बड़ा बेटा है और तू ही सबको सही राह दिखा सकता है। कैसी बातें कर रही है माँ साहब? सत्तू मेरा छोटा भाई है, हम सब मिलके उसको सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? चलती हूँ मैं। अरे ये बारिश को भी अभी आना था। अरे सत्तू जी, इतना हैरान होने की क्या बात है? बारिश तो होती ही भीगने के लिए। देखिए ना कैसे सरगम की तरह बज रही है और कैसे छमछम थिरक रही है। मैं बैंक भी गई थी। अच्छा, किस लिए गई थी माँ साहब आप बैंक? तूने मुझसे झूठ क्यों कहा बबीता कि परी के गहने तूने बैंक लॉकर में रख दिए और लॉकर खाली था? सच सच बता, गहने कहाँ छुपा के रखिए तूने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। खामोश! मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूं। गहने बैंक में नहीं है। अपने ही परिवार में धोखाधड़ी, चालबाजियां कर रही है तू। शर्म आनी चाहिए तुझे। लालच में अंधी हो गई हो क्या? सच बता, गहने कहाँ छुपा कर रखे तूने? मैंने पूछा, गहने कहाँ छुपा कर रखे तूने? माँ साहब, गहने तो घर पर ही हैं, आपके लॉकर में। फिर से झूठ। नहीं माँ साहब, हम कोई झूठ नहीं कह रहे। आप कहें तो हम अभी ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लेती हूँ। माँ साहब, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम चोरी करेंगे? अपने ही परिवार की चीजें कोई चुराता है क्या भला? कल हमें आप थोड़ा नाराज लग रही थी, बस इसलिए हम बैंक के लॉकर से ये गहने ले आए और आपकी तिजोरी में रख दिए।